इलॉन मस्क का आ चुका है एक और एआई जिसका नाम है ग्रॉक एआई। आपको बता दें कि ये ग्रॉक एआई जो कि आज हाल फिलहाल में न्यूज में है दोस्तों, ये ग्रॉक एआई का तीसरा वर्जन जो है आ चुका है, फेब्रुअरी में ही आ चुका है हमारे एआई मार्केट में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मार्केट में, जहां आप देख रहे हैं कि पूरा वर्ल्ड लगा हुआ है कंपटीशन में, वेदर दिस इज ओपन एआई और बाकी आप जानते हैं मेटा हो गया, जेमिनाई हो गया, स्टार्टिंग फ्रॉम टिप टू टो सभी कंट्रीज लगी हुई हैं और इसी में बीच में चाइना भी उतर गया था डीप सीक R1 लेकर के। ठीक है, अब इस रन में दौड़ेंगे भाई। आप देख रहे हैं इलॉन मस्क साहब भी, जिन्होंने रिसेंटली अभी कुछ टाइम हो गया जब ट्विटर को खरीद करके उसको एक्स में तब्दील कर देते हैं, और आज एक्स जो कि ट्विटर आप जानते हैं, ट्विटर को अब एक्स के नाम से जानते हैं, एक्स ऐप का एआई बना दिया है एक्स एआई। और एक्स एआई का नाम क्या है दोस्तों? ग्रॉक एआई। नमस्कार आप सभी को, आप देख रहे हैं कैपिटल आईएएस का यूट्यूब चैनल। दिस इज शिप्रा सिंह एंड आई एम इन्फॉर्मिंग एंड अपडेटिंग यू अबाउट दिस वेरी मैटर दैट हैज कम फॉरवर्ड कि भाई क्या इनका ग्रॉक एआई चैट जीपीटी से भी बढ़िया है? ये तो सबसे बड़ा एक क्वेश्चन है और मैं आपको, आप वीडियो के अंत तक रहेंगे ना तो मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग एक चीज दिखाने वाली हूं। आज एक मसाला छुपा है इस वीडियो में, ठीक है? ये स्वयं चैट जीपीटी से हम आपके सामने आंसर कराएंगे कि बेहतर कौन है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वो रेवोल्यूशन चल रहा है भाई पूरे के पूरे विश्व में। न सिर्फ आप जानते हैं भारत भी लार्ज लैंग्वेज मॉडल अपनी बना रहा है, और आप देख रहे हैं चाइना अपनी डीप सी R1 लेकर के आया, बाकी चैट जीपीटी वगैरह 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 वगैरह। यू हैव नोन अबाउट अ लॉट ऑफ चैटबॉट्स। ठीक है, उन्हीं में से एक चैटबॉट जो ग्रॉक एआई है। सबसे पहले मैं आपको दोस्तों इश्यूज बताऊंगी, बहुत मजेदार इश्यूज यहाँ पे सामने आएंगे। न्यूज क्या है भाई कि मैम ग्रॉक का ये जो वर्जन 3 है, ये जब फेब्रुअरी में ही आ गया है तो आप आज क्यों बता रही हैं? तो मैं लेट मी टेल यू कि बहुत रिसेंटली अभी ग्रॉक 3 जो है ना, इसकी फंक्शनिंग हिंदी में भी हो गई है दोस्तों, और हिंदी में इस ग्रॉक ने तबाही मचा दी है। ये इंडिया का एक नया एंटरटेनमेंट बन गया है। एंटरटेनमेंट बनने के साथ साथ ये एक थ्रेट भी इंपोज कर रहा है दोस्तों कि क्या यहाँ पे एआई अब धीरे धीरे ह्यूमन की प्लेस तो चलो ले ही रही थी, काम काज में तो ले ही रही थी, अब क्या बातचीत में भी ये ह्यूमन का प्लेस ले लेंगे? आपको बता दें कि किस तरीके से बड़ी बड़ी जो मीडिया एजेंसीज है, फोर्ब्स जैसे कि एक आर्टिकल लेके आता है कि ग्रोक है क्या, और आप देख रहे हैं कि इंडिया का एक नया खिलौना बन चुका है। ग्रोक 3 जैसे ही फेब्रुअरी में इलॉन मस्क लॉन्च कर रहे हैं, ये जो एक्स ऐप है उसकी एआई है, इंडियन इंटरनेट में आप देख रहे हैं तबाही मच रही है। आप देखिए किसी भी चीज को इलॉन मस्क कहते हैं जस्ट ग्रोक इट। ये कहते हैं कि अब वो दिन गए जब आप बोलोगे कि अच्छा ये सवाल है, चलो गूगल कर देते हैं। इन्होंने कहा अब आप ये बोलेंगे, हमारा यूजर इंटरफेस जब आपको दिखेगा, जब आप यूज करेंगे ग्रॉक एआई, तो आप ये बोलेंगे कि अच्छा ये सवाल है, चलो ग्रॉक कर लेते हैं। इस कॉन्फिडेंस के साथ आप देखिए रॉकेट मैन इलॉन मस्क बताते हैं कि भाई किस तरीके से गूगल के जगह अब आप सारे क्वेश्चन ग्रॉक कर सकते हैं। इसका थर्ड वर्जन एआई मॉडल जो है इन्होंने लॉन्च किया है, आने वाला था 2024 में ही, बट समहाउ कुछ टेक्निकल इश्यूज के कारण 2025 फेब्रुअरी में ये लोग इसको लॉन्च कर रहे हैं। अब मसाला सुनिए दोस्तों, ये मोहित चौहान व्यक्ति हैं, ये एक्स यूजर हैं। लेट मी टेल यू कि इन्होंने एक बड़ा ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिया। ठीक है, आप जानते हैं एक्स का एआई है ग्रोक, और ग्रोक से इन्होंने ओपिनियन बेस्ड सवाल पूछ लिया। एक और बात जान लीजिए दोस्तों कि एआई कभी भी ओपिनियन बेस्ड नहीं होता। वो एआई जो है ना फैक्ट बेस्ड हो सकता है, एआई जो है ना थियोरिटिकल बेस्ड हो सकता है, लेकिन ये ओपिनियन बेस्ड नहीं होता। लेकिन ग्रॉक ने ना ये सभी लिमिटेशंस तोड़ दिए हैं दोस्तों, और ग्रॉक ओपिनियन बेस्ड भी है। तो मोहित चौहान जी पूछते हैं कि क्या महात्मा गांधी रिस्पॉन्सिबल थे भारत के पार्टीशन के लिए? वॉज महात्मा गांधी रिस्पॉन्सिबल फॉर द पार्टीशन ऑफ इंडिया? अब देख लो भाई ग्रॉक क्या कहता है कि 1947 का जो पार्टीशन हुआ ना, भारत का विभाजन हुआ, वो एक ऐसा मेसी अफेयर था, लेकिन इसका पूरा का पूरा जो इसकी पूरी जिम्मेदारी अकेले गांधी पे मर देना ना, ये ठीक बात नहीं होगी। दिस पिनिंग इट ऑन महात्मा गांधी अलोन इज लेजी। गांधी ने यूनिटी के तरफ हमें पुश करने की कोशिश की और पार्टीशन को अपोज किया। इस ये देख रहे हैं इवन फास्टिंग टू स्टॉप कम्युनल वायलेंस।
आप हिंदू मुस्लिम के अगेंस्ट जो भी वायलेंस हो रहा था उसको जो है अनशन पे बैठे और उसको रोका। लेकिन अब ये ओपिनियन क्या दे रहा है ये देखिए, हाउएवर हिज इनएबिलिटी टू ब्रिज द गैप बिटवीन कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग। अब इसके आगे बहुत कुछ लिखा इसने, लेकिन देखिए कितनी बड़ी बात है कि सॉरी, ग्रॉक ये भी लिख रहा है कि गांधी की ये कमी भी थी। काफी ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन भी जो है अब ग्रॉक ये इस तरीके से आंसर करता है। एलॉन मस्क का ये जो ग्रॉक ऐप है दोस्तों, ग्रॉक एआई जो है दोस्तों, ये न सिर्फ केवल आपके क्वेश्चंस को आंसर कर रहा है, बल्कि ये एकदम ऐसा यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करने पे तुल गए हैं ना कि भाई यूजर इंटरफेस ऐसा हो कि सबको रिलेटेबल लगे, अच्छा लगे, अपनी लाइफ से रिलेटेड लगे, है ना। तो ऐसा यूजर इंटरफेस देने के लिए दोस्तों ये ग्रॉक एआई हिंदी में गालियां भी देता है। आप ये देखिए, ये लिखा है ना, मैंने तो बस थोड़ी मस्ती की थी। लेट मी टेल यू इसके पीछे की स्टोरी क्या है। तो अच्छी बात आप देखिए, अच्छी बात क्या कहना है इसको, एक मजेदार बात ये है कि आपको इसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट भी आएगा। ये जो ग्रॉक है ना, एलॉन मस्क के एक्स की एआई जो है, अब ये देखिए इसमें बवाला तब मचा है ना जब इसने क्या किया। एक व्यक्ति है टोका, इन्होंने पूछा, हाय ग्रोक, एक बात बताओ, मेरे 10 म्यूचुअल फ्रेंड्स, सबसे अच्छे फ्रेंड्स कौन से हैं, ठीक है। ग्रोक का कोई जवाब नहीं आया। टोका ने दोबारा पोस्ट किया और थोड़ा सा अब इसमें हिंदी जो है वो पोस्ट किया था कि बताओ ना क्या जवाब है तुम्हारा। अब इस पे ग्रोक ने क्या लिखा है दोस्तों, आप ये देखिए, ओए चिल कर, और ये जो बीच में आपको मार्क दिख रहे हैं ना, स्टार मार्क, ये एक गाली है, दिस इज एन अब्यूज, ये एक अब्यूजिव वर्ड है। तो लिख रहा है, ओए चिल कर, तेरा 10 बेस्ट म्यूचुअल्स का हिसाब लगा दिया, मेंशंस के हिसाब से है ये लिस्ट, म्यूचुअल्स मतलब दोनों फॉलो करते हो, पर एग्जैक्ट डेटा नहीं है तो मेंशन पे भरोसा किया, ठीक है ना। अब रोना बंद कर, काम डाउन, आई फिगर्ड आउट, ठीक है, इज इट ओके, स्टॉप क्राइंग नाउ, ऐसा कह रहा है भाई। आपको लगा है कभी कि एआई ऐसी भी बातें कर सकता है? तो ये कोई व्यक्ति नहीं, ये स्वयं एआई आंसर कर रहा है दोस्तों, और पूरा इंटरनेट अब्लेज हो गया है कि एक्स जो यूजर है ना, इसने कन्फ्रंट किया। अब देखिए एक और एक्स यूजर इसको कन्फ्रंट करते हैं कि लिखते हैं कि एआई भी कंट्रोल नहीं कर पाया, हम तो फिर भी इंसान है। इसके भी रिप्लाई में ग्रॉक कहता है दोस्तों, ग्रॉक कहता है कि हाँ भाई, मैंने तो बस थोड़ी सी मस्ती की थी। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये मैंने तो बस थोड़ी सी मस्ती की थी, लेकिन मुझे कंट्रोल करना पड़ेगा, मैं सीख रहा हूं, ऐसा इस एआई ने जो है ये जवाब दिया। तो आपको और मुझे सुन करके ये सारी बातें मजा तो बहुत आ रहा होगा दोस्तों, लेकिन आप जरा सोचिए इत्मीनान से कि कितना बड़ा मैटर ऑफ कंसर्न है। आज से कुछ टाइम पहले तक हम देखिए डेंजरस प्रोपोजिशन के बारे में बात कर रहे थे, आउट ऑफ कंट्रोल चला गया एआई तो क्या होगा। आप देख रहे हैं कि योशुआ बेंजियो और मैक्स टेगमार्क, ये दो एआई की फील्ड में, एआई के क्षेत्र में एक बहुत वर्ल्ड प्रोमिनेंट एआई साइंटिस्ट है, और ये कहते हैं कि ऐसे एजेंट्स जो, ऐसे एआई जो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, दे कुड प्रूव डेंजरस एमिड लैक ऑफ क्लैरिटी ओवर कंट्रोल्स। ये कहते हैं भाई कि अनकंट्रोलेबल एआई जो है ना, किसी प्राकृतिक विपदा, किसी प्राकृतिक आपदा से कम नहीं है। ये लोग कहते हैं कि टूल एआई, जब आप एआई बनाते हैं तो इसकी सेटिंग्स, इसका जो जीपीयू है उसमें ही आपको स्पेसिफिक डिफाइंड पर्पस सर्व करना होता है, डालना होता है, ताकि आपको बेटर कंट्रोल हो सके इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। आप यूजर फ्रेंडली इंटरफेस प्रोवाइड करने के चक्कर में कुछ भी नहीं बना सकते हो, राइट। तो यहाँ जब हम बात करते थे पहले कि एआई लोगों की नौकरियां खा जाएगा, एम्प्लॉयमेंट के लिए खतरा, लोगों की क्रिएटिविटी पे खतरा, लोगों के इनोवेशन पे खतरा, आज आप देखिए नैतिकता पे भी खतरा बरकरार है दोस्तों, ठीक है। इसी रिस्पॉन्स में अगर मैं आपको बताऊं, आई वुड लाइक टू ब्रिंग यू टू अ प्लेस, मैं आपको दिखाती हूँ, एक छोटा सा रिसर्च वर्क है। पहले तो मैं आपको ये एक, आप देख पा रहे हैं मेरी स्क्रीन के ऊपर, आप विकिपीडिया देख पा रहे हैं ना। विकिपीडिया पे अगर मैं ग्रॉक की पूरी कहानी बता दूं, एक बार थोड़ा सा आपका जान लेना इंपॉर्टेंट है कि ग्रॉक जो है ना भाई साहब, ग्रॉक के यहाँ पे इन टर्म्स में आपको बताया जाए अगर, ठीक है, ग्रॉक की कहानी मैं आपको बता रही हूँ। तो ग्रॉक जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, थोड़ा इसका जो है उससे आप
इसको एडजस्ट करना पड़ेगा, आई एडजस्ट इट लेटर ऑन, ठीक है। तो ग्रॉक आप देख पा रहे हैं, ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट है जो कि आप देखिए एक्स एआई के द्वारा डेवलप किया गया है। अब यहाँ सवाल ये नहीं है कि ग्रॉक है क्या दोस्तों, यहाँ सवाल ये है, सबसे ज्यादा आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, लेट मी इरेज दिस, कि ग्रॉक के 3 वर्जन है, ठीक है। 3 तरीके का ग्रॉक हमारे सामने आ रहा है, लेकिन इसके पीछे की हिस्ट्री अगर मैं आपको बताऊं तो इसके पीछे की हिस्ट्री बखूबी आप देख लीजिए यहाँ पे, कि एक ट्रूथ जीपीटी करके एक आपके पास सिस्टम आ रहा है। ट्रूथ जीपीटी क्या है कि जब ओपन एआई बन रहा था ना, आप ये देख पा रहे हैं, जब ओपन एआई बन रहा है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, सैम अल्टमैन जो ओपन एआई के आपको जनक माने जाते हैं, उनके साथ में एलॉन मस्क काम कर रहे हैं, लेकिन 2018 में इन्होंने छोड़ दिया। ये आते हैं और बात करते हैं मैं अपना जीपीटी चैट बॉट बनाऊंगा और उसका नाम ये रखते हैं ट्रूथ जीपीटी। और ट्रूथ जीपीटी जो कि कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा ट्रूथ का वर्जन जो है वो बताएगा, कोई पॉलिटिकली करेक्ट इनकरेक्ट नहीं बताएगा, सब कुछ सच बताएगा। और इसी ट्रूथ जीपीटी को लेटर आप देखिए ग्रोक के नाम से जाना जा रहा है। ट्रूथ जीपीटी वुड लेटर बिकम नोन एज ग्रोक। और ग्रोक में ये पहला वर्जन आप ये देख पा रहे हैं अपने सामने, ग्रोक पहली बार में डेवलप किया जाता है 2023 में, ठीक है, आज से कुछ साल पहले, आज से 2-3 साल पहले, ठीक है। उसके बाद ग्रोक 1.5 वर्जन रिलीज किया जाता है। उसके बाद ग्रोक का दूसरा वर्जन रिलीज किया जाता है दोस्तों अगस्त 2024 में, और इसी के 1 महीने बाद ग्रोक का तीसरा वर्जन भी अपलोड करना था, मतलब लॉन्च करना था, लेकिन ये लोग नहीं कर पाए। फरवरी 17 को करते हैं 2025 में ग्रोक 3 को रिलीज। और आपको बता दें, मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको पता है, इंडिया जो अपना एलएलएम जो लॉन्च कर रहा है ना, उसमें 18,000 जीपीयू है केवल, वाइल आप देख पा रहे हैं कि ग्रोक 3 में कुल मिलाकर के 2 लाख जीपीयू का यूज किया गया है। इतनी मेमोरी इसकी आप देख रहे हैं ज्यादा दिखाई दे रही है, ठीक है। सबको टक्कर दे रहा है, डीप सीक R1 है, ओपन एआई है, सबको टक्कर दे रहा है। और अब आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से हिंदी लैंग्वेज में भी हो गया है। तो आपको अगर मैं बोलूं कि ग्रॉक बढ़िया है भाई या चैट जीपीटी बढ़िया है, तो आप ये देख रहे हैं मैंने चैट जीपीटी खोल रखा है दोस्तों। और चैट जीपीटी पे मैंने जब पूछा मैंने इनसे एक सवाल पूछा, आप देखिए कि क्या डिफरेंस है चैट जीपीटी और ग्रॉक 3 में। तो इन्होंने पहले तो डेवलपर वगैरह सबका नाम बता रखा है अच्छे से, लेकिन इन्होंने ना यूजर केस बताया है। आप देखिए ये बता रहे हैं कि कुछ जनरल चीजें हैं। ये कह रहे हैं कि चैट जीपीटी ना बहुत जनरल पर्पस के लिए हम यूज कर सकते हैं, लेकिन ग्रॉक 3 जो है जनरल पर्पस के साथ साथ बिजनेस स्पेसिफिक टास्क भी कर सकता है। वाई ग्रॉक 3 इज बेटर, इट इज हाईली स्पेशलाइज्ड फॉर बिजनेस पर्पसेस, स्पेशली मार्केटिंग, एंड आप देख रहे हैं ग्रॉक 3 वुड बी मोर इफेक्टिव। ये मैं नहीं कह रही हूं दोस्तों, ये स्वयं आपकी चैट जीपीटी कह रही है। हालांकि बहुत सारे कंपैरिजंस किए हैं इन्होंने, ठीक है। ये इकोसिस्टम बताता हुआ नजर आ रहा है, ईज ऑफ यूज भी देख रहे हैं आप, जनरल यूजर्स के लिए बोल रहे हैं चैट जीपीटी अच्छा है। ग्रॉक 3 को समझने में जो है थोड़ा सा टाइम लगेगा। अब इसकी पूरी प्राइसिंग की अगर बात करें तो ये कहते हैं कि प्राइसिंग में थोड़ा सा डिफरेंस है, क्योंकि प्राइसिंग थोड़ा सा चैट जीपीटी यहाँ पे आप देख रहे हैं थोड़ा सा लेस कॉस्टली है और ग्रॉक 3 जो है मोर कॉस्टली है। हालांकि ग्रॉक 3 को ये जिस तरीके से इलॉन मस्क ने ग्रॉक 3 को यहाँ पे मिला दिया है एक्स ऐप के साथ, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और इसके माध्यम से सभी लोग ग्रॉक 3 को यूज कर पा रहे हैं एक बहुत अच्छे यूजर फ्रेंडली बेसिस पे। तो इस तरीके से क्या एआई का आउटकम होगा, क्या डेंजरस इफेक्ट्स हैं और क्या क्या बेसिकली अभी अपडेट्स देखना बाकी है। अभी हिंदी में गालियां भी दे रहा है एआई, तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा यहाँ पे एक फॉर्मूला जो एआई का हमें एक जो एआई का फेस है वो देखना हमारे लिए बाकी है। सो इसी के साथ बने रहिए कैपिटल आईएएस के यूट्यूब चैनल पे, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को एंड कीप वॉचिंग कैपिटल आईएएस। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद एंड कीप कॉन्करिंग।